खुदा सलामत रखें यहाँ पर नारे हैदरी लगाने वालों को। तो हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं दरगाह कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब इरम ज़ैदी साहब, दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी जनाब क़सीम अब्बास साहब मौलाना यहाँ पर मौजूद हैं, और प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब शफीक हुसैन शफक साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि इरम ज़ैदी साहब का ये पहला एक्सपीरियंस था जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। तो क्योंकि इरम साहब आपका ये पहला एक्सपीरियंस था, तो आपको कैसा लगा और किस तरह से आपने इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज किया? जी, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, ये मेरा दूसरा साल है। पिछली बार भी हम लोग थे, तो इस बार भी हम लोग हैं, तो ये दूसरा साल है हमारा प्रोग्राम में। जैसे मुझे ऐसा लगा है जैसे मौलाना हमें बुलाया है अपने दर का नौकर बना के, और जिसे मौला जिसे नौकर बनाते हैं उसकी मदद भी करते हैं। तो पूरा जो है आज पूरी मदद हमें मौला की तरफ से पूरी हुई है। हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से जा रहा है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ज़ायरीनों को आने की दिक्कत है, ना खाने की, रहने की, लाइट की, पानी की, हर चीज़ की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। और हम लोग कभी यहाँ जो है, जब हमें जनाब अली ज़ैदी साहब ने हमें अध्यक्ष बनाया था यहाँ का, तो हम यहाँ के दरगाह पे जब पहली बार मैं आया दरगाह पे, तो मैं कभी अध्यक्ष के पोस्ट से नहीं आया, मैं हमेशा मौला का नौकर बन के यहाँ आया। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें जो है अली ज़ैदी साहब जैसे चेयरमैन मिले, जो हमारी पूरी मदद करते हैं, पूरा जो है नज़र अपने बनाए रखते हैं। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो पूरी मदद हम लोगों की करते हैं। तो इरम ज़ैदी साहब ये भी साथ साथ बता दें कि क्योंकि आपके हाथ में इस वक्त कमेटी है, बीइंग अ प्रेसिडेंट की हैसियत से आपने इस सालाना मजालिस के बाद क्या प्रोग्राम रखा है कि और यहाँ पर किस तरह के जो कमियाँ उनको पूरा आप करेंगे? जी, सालाना मजलिस के बाद अभी जब हम लोग आए थे यहाँ, तो यहाँ जो है 45-50 लाख रुपए का बिल था, वो हमने ज़ीरो किया। उसके बाद हमने गवर्नमेंट से जो है एड ली, 80 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट से एड ली। जब हमने पहली बार आए तो दूसरे 10 दिन बाद ही हमने काम शुरू करवा दिया था। और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, जब से उस दिन से और अब तक कोई काम यहाँ कंटिन्यू काम चलते आ रहे हैं। चाहे वो इंटरलॉकिंग का काम हो, चाहे वो अच्छी सड़कों का काम हो, चाहे वो अंदर दरगाह में शेड अभी 45 लाख रुपए की जो है लागत से शेड लगाए, ये शेड हो। और उसके बाद जो है सोलर प्लांट, माशाल्लाह से हमारा सोलर प्लांट भी आज से चल गया है। जी, ये बात जो अपने जज्बात थे, जो अपने काम थे, जनाब इरम ज़ैदी साहब ने मोमिन आपके सामने पेश की, और हम बात करना चाहेंगे जनाब क़सीम अब्बास साहब से। कुछ बात रह गई आपकी? आपने आने वाला टाइम पूछा ना? जी, मैंने फ्यूचर के बारे में पूछा, जो कि बात अधूरी भी रह गई। बहुत शुक्रिया कि आपने याद कराया। इरम भाई बिस्मिल्लाह। मखसूसी के बाद जो अभी हमारे चेयरमैन साहब अभी 2 दिन रह के गए हैं यहाँ, तो जैसे लोग यहाँ टेंट में रह रहे हैं, और मखसूसी के बाद हम लोगों का प्लान ये है कि एक रैन बसेरा टाइप जो होता है, वो जो है कम से कम हम 10,000 आदमियों का ठहरने का इंतज़ाम करेंगे। उनके लिए छत भी होगी, और उनके लिए जो है सब अपना पूरा रूम टाइप जो है पार्टीशन में हम रखेंगे। और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट से बात चल रही है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है हमें 1 करोड़ की गवर्नमेंट ने हमसे वादा कर लिया है कि 1 करोड़ रुपए जो है हमें उसके मखसूस जुलाई में अगस्त में हमारे पास आ जाएगा पर्यटन विभाग से, ये है। और फिर उसके बाद जो हमारे कन्वीनर साहब हैं, ये भी मौलाना शफीक साहब, ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट मिलने वाला है, जिसका वादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपसे किया है या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने आपसे किया होगा। इसके बनने के बाद जो आपने रैन बसेरा की बात की, वो क्या पूरा एयर कंडीशनिंग होगा 10,000 लोगों के लिए? नहीं, एयर कंडीशनिंग नहीं होगा, उसमें पंखा, वो फैन वगैरह होंगे, और ये फ़ैन वगैरह होंगे। एसी तो देखिए इतना 10,000 आदमियों में एसी कहाँ चल जाएगा? जी, मगर ये है कि हमारा जो काम है, जो जिस क्वार्टर हैं, अभी हमारे पास जब हम लोग आए थे यहाँ तो 2 एसी क्वार्टर थे, तो आज हमारे पास 15 एसी क्वार्टर हैं। और अगले साल मखसूसी में इंशाल्लाह 50 एसी क्वार्टर हम लोगों के पास होंगे। हमारी पूरी कमेटी, सेक्रेटरी साहब हों, जॉइंट सेक्रेटरी साहब हों, हमारे मेंबर्स हों, हमारे वॉलंटियर हों, वो बिल्कुल खादिम की तरह यहाँ काम कर रहे हैं, कोई बेलॉस काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद है मौला अली के दर की खिदमत करना, मौला अली के दर के
नौकर बन के उनकी खिदमत करना। बहुत शुक्रिया रमजादी साहब, आपने अपने जज्बात का इजहार किया और खुदा आपकी इन काविशों को, इन मेहनतों को कबूल फरमाए।